आज हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। तो एनपीओ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। एनपीओ में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बना लिए। इनकम एंड एक्सपेंस का फॉर्मेट देखें, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाए। अब देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी बनता है, इसमें क्या क्या फॉर्मेट है इसका, कैसे क्या मतलब बनाते क्यों हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज एट अ पर्टिकुलर डेट। तो बैलेंस शीट बताता क्या है, एनपीओ का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी एक पर्टिकुलर डेट पे। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसके पास कितने संपत्ति है, कितने उसके दायित्व हैं, मतलब क्या उसका एसेट्स कितना है, कितना उसका लाइबिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बैलेंस शीट यहाँ जो बनता है वो दो बैलेंस शीट भी बन सकता है, एक बैलेंस शीट भी बनेगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि दो बैलेंस शीट बनना है या फिर एक बैलेंस शीट बनता है। ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, ओपनिंग बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। जब क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल फंड या जनरल फंड नहीं दिया हुआ होगा तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और भी एक चीज़ याद रखिए, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में याद रखना है कि अगर कोई भी कुछ आइटम्स दिया है जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है लेकिन कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रीवियस से कोई भी आइटम नहीं दिया है, कैपिटल फंड भी नहीं दिया, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट बनेगा भी नहीं बिना किसी प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन के। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर का आइटम्स का ज़रूरत पड़ेगा ही, प्रीवियस ईयर का एसेट्स, कुछ लाइबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाइएगा कैपिटल फंड। तो ये बनाना पड़ भी सकता है, नहीं भी। कब बनाएंगे, जब कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग कैपिटल फंड। जब कैपिटल फंड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग को कैपिटल फंड मिल जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और उससे सरप्लस या तो फिर डेफिसिट मिल जाता है। जब इतना कुछ मिल जाता है, बन जाता है हम लोग का, तब हम लोग बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा बैलेंस शीट एज एट या फिर एज ऑन। तो जो डेट दिया रहेगा और एंडिंग का ही रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो, और ओपनिंग रहेगा तो 1 अप्रैल हो जाएगा। तो फॉर्मेट में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला है लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पहले डिस्कस कर लेते हैं लाइबिलिटी साइड का आइटम को। तो लाइबिलिटीज़ में पहला क्या है, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को जनरल फंड भी बोलते हैं। अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस आ गया तो सरप्लस को आप ऐड कर दीजिए। जबकि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम लोग को जो आंसर मिला है वो डेफिसिट है, तो डेफिसिट रहता तो लेस कर देते हैं। तो कैपिटल फंड में सरप्लस आने पे जोड़ना है और डेफिसिट आने पे घटा देना है। फाइनल फिगर जो आएगा उसको आप अमाउंट में दिखा दीजिए। नेक्स्ट बिल्डिंग फंड हो सकता है। तो ये बिल्डिंग फंड क्या होता है, बिल्डिंग तो समझते हैं हम लोग, बिल्डिंग फंड क्या होता है। तो मान लीजिए बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग एक फ़ंड बनाए हैं। फंड में हम लोग के पास पहले से भी कुछ बैलेंस था, मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड अभी नहीं बनाया है, पहले से ही बना हुआ है, पिछले साल से बना हुआ है। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो हमारे लिए करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड हो जाएगा, उसको ले लेना है। करंट ईयर में हो सकता है आपको डोनेशन मिला हो बिल्डिंग फंड के रिगार्डिंग, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को आप ऐड कर लीजिए। पैसे आए हैं बिल्डिंग फंड के लिए आए हैं, जोड़ दीजिए। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगर बिल्डिंग फंड का पैसा को आप कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे, अभी मान लीजिए बिल्डिंग का कुछ काम आराम से धीरे धीरे पैसे लगते हैं, तो उसका हम लोग बिल्डिंग फंड का पैसा क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उस पर हम लोग को कुछ इनकम हो गया तो उसको ऐड कर दीजिए। बिल्डिंग बनवाने में जो खर्चा हुआ उसको यहाँ पे घटा दीजिए। इतना कुछ करने पे जो फाइनल आएगा उसको आप दिखा दीजिए बाहर। ठीक इसी प्रकार से हो सकता है आपके क्वेश्चन में दिया रहा है स्पोर्ट्स फंड। तो अगर स्पोर्ट्स फंड दिया है तो आप उसका भी आइटम लिख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड दिया रहेगा। हो सकता है आपको डोनेशन मिला हो स्पोर्ट्स फंड के लिए, ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, पैसे आए, इंटरेस्ट अगर आपको स्पोर्ट्स फंड को आप इन्वेस्ट कर दिए थे, स्पोर्ट्स फंड का जो अकाउंट था उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया था और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है, ऐड कर दीजिए। स्पोर्ट्स प्राइज़ आप दिए तो देने पे खर्चा हो गया, लेस कर दीजिए। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हो रहा है, लेस कर दीजिए। लेस वाला आइटम को याद रखिएगा, ब्रैकेट में डाल देते हैं। इतना कुछ करने पे जो फाइनल फिगर आएगा उसको हम लोग लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में, मतलब बाहर। नेक्स्ट है कुछ करंट लायबिलिटीज़ दिया रह सकता है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट का कुछ अमाउंट है और वो अभी तक देना बाकी है, उसको ले लीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टाफ को सैलरी हम लोग नहीं दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, याद रखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस।
तो कुछ सब्सक्रिप्शन जो होता है हम लोग को समय से पहले ही मिल जाता है। मान लीजिए आने वाले साल के लिए सब्सक्रिप्शन हम लोग को अभी ही मिल गया है, एडवांस में मिल गया है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी होता है। कोई भी चीज़ के लिए पैसा अगर हमको समय से पहले मिल जाता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो सब्सक्रिप्शन का जो एडवांस में हम लोग को पैसा मिल गया है तो ये लायबिलिटी आ गया। लेगेसीज दो तरह का होता था, हम लोग डिस्कस किए थे पहले। एक होता था जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल रहता तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम कॉलम में चला जाता है, जबकि स्पेसिफिक होने पे लायबिलिटी में। डोनेशन में भी सेम थ्योरी है। डोनेशन भी दो तरह का होता है, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल रहता तो इनकम में हो चला जाता, लेकिन ये स्पेसिफिक है, किसी खास काम के लिए ही डोनेशन मिला है, तो ये जिस काम के लिए मिला है उसको उसी काम में खर्च करना है, तो ये हो जाता है लायबिलिटी। लाइफ मेंबरशिप फी भी लायबिलिटी होता है, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप हम लोग को बार बार मिलने वाला नहीं है, तो ये पैसे आ गए हैं और ये हमारा लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी में हम लोग दिखा देते हैं। कुछ आइटम्स हैं जो एसेट्स हैं। एसेट्स में क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में हो सकता है आपका दिया हो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा कि बिल्डिंग का वैल्यू साल के शुरुआत में आपका कितना था, उसको लिख दीजिए। अगर हो सकता है आप उसको बनवाए होंगे या फिर नया बिल्डिंग परचेस किए होंगे तो ऐड कर दीजिए, उसमें एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर जो भी हुआ उसको ऐड कर लीजिए। अगर डेप्रिशिएशन हुआ है तो डेप्रिशिएशन होने से उसका वैल्यू घटा होगा, लेस कर दीजिए। इतना कुछ करने पे जो आया फाइनल वैल्यू उसको बाहर लिख दीजिए अमाउंट में। फर्नीचर भी सेम, ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए। अगर एडिशन हुआ है ऐड कर दीजिए, कुछ डेप्रिशिएशन हुआ है लेस कर दीजिए, फर्नीचर को सेल वगैरह किए हैं तो लेस कर दीजिए। इतना कुछ करने पे जो आया बाहर। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कभी कभी आउटस्टैंडिंग रह जाता है, मतलब है तो हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम, लेकिन क्या हो गया है अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। हो सकता है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो सकता है वो करंट ईयर से रिलेटेड हो। तो बैलेंस शीट को मतलब नहीं है कि वो आइटम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या फिर करंट ईयर से है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है, मेरा इनकम है और हमको मिलना बाकी है। सब्सक्रिप्शन हम लोग को यहाँ पर मिलना बाकी है। रेगुलर बेसिस पे मिलता था, अभी नहीं मिला है, तो वो हमारा इनकम है। प्रीवियस ईयर का भी बकाया हो सकता है, करंट ईयर का भी बकाया हो सकता है, कुछ भी हो, हम लोग उसको बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा देना है। स्पोर्ट्स फंड का जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं वो इसका कहलाता है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, और वो एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट नाम से ही क्लियर है, एसेट्स है। बिल्डिंग फंड भी ठीक वही कहानी, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड क्या होता है, तो अक्रूड वर्ड का मतलब समझ लीजिए पहले। अक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव। मान लीजिए कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना था या किसी तरह का इनकम आना था, जो कि अक्रू तो हो गया है, मतलब इस मंथ का भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वगैरह तो हो गया, इंटरेस्ट तो हमारा बन गया, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं, वो पैसे हमको अभी तक मिले नहीं हैं, तो वो होता, उसी को बोलते हैं हम लोग अक्रूड, मतलब अर्न जो कमा लिया गया बट नॉट रिसीव, लेकिन जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है, वो भी एसेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस का जो हम लोग समय से पहले भुगतान कर देते हैं ना, मान लीजिए कि 12 महीने का तो देना ही था, हम 15 महीने का दे दिए, तो 12 महीना तो मेरा करंट ईयर का हो गया, जो एक्स्ट्रा 3 महीने का हम जो दिए हैं वो क्या हो गया हमारा एसेट्स। प्रीपेड बोलते हैं उसको, समय से पहले हमने उसका भुगतान कर दिया। इतना कुछ करना है। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसे हैं, और भी इसके अलावा भी आइटम्स हो सकते हैं, तो आपको देखना है वहाँ पर। वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए तो एसेट्स होगा, और कैपिटल नेचर का रिसीप्ट होना चाहिए तो वो लायबिलिटी होगा। इतना कुछ देखना है आपको, और टोटल करिएगा तो आपको फाइनल आंसर अगर टैली करिएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर आप सारा आइटम्स को सही सही पुट कर चुके हैं, टोटल करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि आपने ये सम सही बनाया है। बैलेंस शीट आपका टैली हो जाने से पता चल जाता है कि सही बना है, वरना गलत हो गया है। अगर बात करें ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे पता चलता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स दिया रहेगा आपको, वो सारा एसेट्स को आप लिख दीजिए। लायबिलिटीज़ का आइटम दिया रहेगा, लेकिन कैपिटल फंड जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं वो कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा, तो आप एसेट्स को जोड़ लेंगे, लायबिलिटीज़ को जोड़ लेंगे, डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस ही कहलाएगा कैपिटल फंड, किसमें, ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको दोनों चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। कैपिटल फंड कितना है, या तो क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया है तो कैलकुलेशन के लिए कुछ हिंट दिया होगा, और आपको उसको हेल्प से बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, और उस ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही रहेगा कैपिटल फंड, आप उसको यहाँ लिख देंगे। दूसरा सरप्लस या तो डेफिसिट, सरप्लस रहेगा तो ऐड, डेफिसिट रहेगा लेस। ये सरप्लस या तो फिर डेफिसिट कहाँ से पता चलता है, तो इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो बैलेंस शीट को इतना को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक सम बनाएंगे, वो रिलेटेड होगा बैलेंस शीट से। अभी इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।